सर एक मुझे किस्सा बस सुनना है आपसे थोड़ा, हाँ क्योंकि अपन तो बहुत पैदा भी नहीं हुए थे जब 91 में साउथ अफ्रीका की टीम वापस आई थी, उनका री एमिशन हुआ था हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज तो क्या तारीख है? आज 10 नवंबर है आज, हाँ, आज के दिन खेला था पहला मैच। है ना? ईडन गार्डन्स का ही मैदान था वो। तो कैसे हुआ था, और मैंने सुना है, पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि वहाँ से जो है ना भारतीय क्रिकेट की तस्वीर भी बदल गई, खास करके बीसीसीआई की। जिस तरीके से बीसीसीआई आज दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड मानी जाती है, बन गई है, कहीं ना कहीं उसकी उसकी भी एक कहानी है उसमें, कुछ टीवी राइट्स और उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर के। जगमोहन डालमिया थे उस वक्त। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज ही के दिन 1991 में मैं ईडन गार्डन्स में मौजूद था। मैंने वो मैच भी देखा, क्या बात है। लाइव देखा मैंने। यंग टीनेजर था मैं, टीनेजर ही बना ही था बस। और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे शायद उसमें, यस, प्रवीण आमरे। मेरे को अभी भी वो याद है। मेरे को इतनी अच्छी सीट नहीं मिली थी उस मैच के लिए, क्योंकि मैं उससे पहले भी मैच ईडन में देख चुका हूँ कई बार। अच्छी क्लब हाउस की सीट्स मिल जाती हैं, इसके लिए नहीं मिली थी। बट क्योंकि साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम की थी, मैं गया था अपने फादर के साथ गया था, तो मैं उस तरफ स्क्वायर बाउंड्री की तरफ बैठा था साइड में। उस मैच की बड़ी मतलब रूफ वूफ तो थी थी नहीं, नहीं, धूप हाँ। में बैठे थे। बट ठीक है, वेदर अच्छी थी नवंबर में। और मैं साउथ अफ्रीका को देखने गया था। और मतलब मेरे फादर ने कई किस्से बताए थे, क्योंकि वो मतलब फॉलो ग्रैम पॉलक थे ना, उनके प्लेयर बड़े नामी गिरामी प्लेयर थे। काउंटी में कई खेलते थे, तो क्लाइव रॉयस जैसे काउंटी में बड़े स्टार थे। बैरी रिचर्ड्स उनके पुराने स्टार थे। तो मेरे फादर ने उनके बारे में बात की थी। हालांकि वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे, बट वो जो लेगेसी थी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की, मुझे पता था। तो हम बैठे, मुझे याद है। और मेरे फादर का काम कुछ ऐसा था कि मुझे ये पहले ही पता था कि हम सिर्फ फर्स्ट हाफ देख पाएंगे, सेकेंड हाफ में हमें जाना था, निकलना था, कुछ उनको काम था या कुछ था। तो मैं तो खुश था। तो मैं होप कर रहा था कि यार इंडिया बैटिंग करे तो मैं बैटिंग ही देख देख लो। पाऊँ, है ना। बट अफसोस इंडिया ने, मुझे याद है, बॉलिंग करी। कपिल पाजी ने आई थिंक फर्स्ट ओवर में ही विकेट उन्होंने लिया था। विकेट लिया था। हाँ, फर्स्ट ओवर में उन्होंने एक विकेट था। एंड्रू हडसन या किसी यस को यस, आउट किया था। हडसन ही थे। हाँ, एंड्रू हडसन हडसन ने को। बाद में, मैंने पढ़ा कहीं, कह अच्छा। रहे थे कि भाई इतनी भीड़ थी, मैंने हाँ एंटिसिपेट हाँ नहीं किया हाँ था, मैं हाँ तो उसी से आउट हो गया। कपिल देव ने हाँ। मेरा विकेट नहीं लिया, भीड़ ने अच्छा। लिया। 1 लाख लोग हाँ थे हाँ, स्टेडियम मैंने में। मेरे को साइड से दिखी। अपना साइड से आपको तेज इतनी बॉल बॉल नहीं दिखती कई बार, इतने साइड नहीं करती। मुझे बहुत याद है, वो कपिल पाजी आए और बॉल डाली और फिर बोल्ड हुए, आई थिंक प्लेड ऑन हुए या बोल्ड हुए कुछ। मेरे को विकेट गिरती हुई दिखी या बेल्स गिरती हुई दिखी पहला। और फिर एडन तो आपको पता है क्या क्राउड था, चिल्लाया। तो वो मेरे को विकेट याद है। फिर इंडिया ने बड़े 160-61 कुछ इस तरह से रन बनाए, बड़ा सॉरी साउथ अफ्रीका ने 160-61 कुछ इस तरह से रन बनाए। तो फिर मैं रुकना चाहता था कि यार बॉलिंग देखूं, इनका कोई बॉलर कुछ दिख जाए ये वो। फिर वो बाकी मैंने टीवी पे देखा वो मैच। अच्छा। तो फिर एलन एलन डोनाल्ड डोनाल्ड, आपको देखा, यस। और यार क्या वाइट लाइटनिंग, क्या मैं उनका ज़बरदस्त फैन था। मतलब इतना फैन एलन डोनाल्ड का कि जब मैं जो अपना गली क्रिकेट में मैं उनकी उनके तरह एक्शन कॉपी एक्शन कॉपी करता था। एलन डोनाल्ड यार वो बॉलर था, उसको उनको पहली बार देखा। तो वहाँ वो मैच मुझे याद है, ज़बरदस्त था। और टेलीविज़न राइट, यू आर राइट, क्योंकि टेलीविज़न राइट का वो ये था कि इंडिया में कभी तक टीवी बिका नहीं था। बीसीसीआई को एहसास भी नहीं था कि टीवी से आप पैसे कमा सकते हो। एक्चुअली चेंज सबसे पहले 87 में हुआ। 87 में, उससे पहले 87 से पहले बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था कि यस, भाई आप मैंने भी प्लीज यही मैच पढ़ा। दिखा दें। 87 में जो रिलायंस वर्ल्ड कप आया, उसमें ये चेंज आया कि एक प्रॉफिट शेयरिंग डील आई। तब भी यानी कि दूरदर्शन पैसे देता था। वो प्रॉफिट शेयरिंग डील जो थी वो ऐसी थी कि जो ऑन एयर एडवर्टाइजिंग है वो दूरदर्शन लेगा, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, होर्डिंग वगैरह, स्पॉन्सरशिप, वो बीसीसीआई लेगा। तो उनको ये तरीका होगा कि आप एडवर्टाइजर को बोलो देखो टीवी में आपका ब्रांड दिखेगा, तो वहाँ से जो पैसे आएंगे वो मेरे ऑन ग्राउंड मैं ले लूँगा बीसीसीआई। ऑफ कोर्स एडवर्टाइजर जो टीवी पे बिकेगा वो दूरदर्शन लेगा। ये डील तब तक चल रही थी। तो चलो फ्रॉम एक स्टेज जहाँ पैसे देते थे, अब आप कमाने तो लग गए थे। Yes. तब तक ये स्टेट आ चुकी थी। बट पहली बार पता चला कि हमें पैसे भी मिल सकते हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि अली बाकर थे तब, जो साउथ अफ्रीका के, वो आए भी थे, मुझे याद है। तो उन्होंने पूछा था फ़ोन करके बीसीसीआई को, यार हम आ रहे हैं, अच्छा तो हमने कितने पैसे देने, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका में भी दिखाना था और होम बोर्ड के पास राइट्स होती हैं देने की किसी को भी। तो उन्होंने पूछा यार हमें खरीदनी है आपकी राइट्स, क्योंकि हमें अपने कंट्री में भी दिखाना है, तो हम कितना है आपका प्राइस, है ना वो।
तब इनको समझ आया है अच्छा, तो प्राइज ऐसा भी भी हो मिलते हैं। सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए यार, तो कह रहे पैसे मांगे, पैसे पैसे का भी मैंने सुना कि कई ऐसी चर्चा हुई, किसी ने बोला क्या, किसी ने बोला यार $10,000 मांग लो यार एक मैच के लिए, फिर किसी ने कहा नहीं नहीं ये 20,000 ये वो whatever। फिर जितना मतलब मुझे सुनने में आता है, फिर उन्होंने अली बाकर को फ़ोन किया कि नहीं नहीं हमें पता नहीं, मतलब उन्होंने कोई आप ही ऐसा अपने ऑफर आप बताएं, तो उन्होंने बोला $30,000 आपको ठीक लगते हैं हर मैच के, यार इतना हम हमें लग रहा है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है डन है ना, 30,000 ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो $30,000 में वो बिके। उस वक्त कुछ लाख रुपए होते होंगे वो, है ना, 20-30 लाख रुपए होंगे पर मैच के। तो उस रेट पे फिर उन्होंने सीधा सीधा चेक बीसीसीआई को पहुंचा दिया, जितने भी 3 मैचेस का, 3 वनडे, तीसरा यहाँ पे था दिल्ली। और बाय द वे वो कहाँ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यस, जहाँ अब अभी ही खबर आज ही आई है हाँ उसमें कि वहाँ उसको चेन से चेन, तोड़ रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, वहाँ पे हुआ था। फिरोजशाह कोटला में नहीं हुआ था, लाइट्स थी ना वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाइट्स थी, जो कि एथलेटिक स्टेडियम है आपको पता ही है, एशियाड हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ हुआ था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीसरे मैच में रवि शास्त्री कैप्टन थे, उन्होंने रन भी बना देते, शायद 100 बना देता। इंडिया हार गई थी, पहले 2 इंडिया जीत गई थी, हाँ। सीरीज जीत गई थी, दिल्ली वाला मैच हार गया था। मुझे अभी भी याद है, वो टीवी में मैंने मैच देखा था, बॉल जा रही थी वो, तो वो सिंथेटिक ट्रैक होता है ना, हाँ हाँ, वो भी था, दौड़ते हैं हाँ, तो एथलीट्स, उसको क्रॉस करके हाँ, बाउंड्री रोप पे बॉल टच कर रही थी। वो अनयूजुअल होता है ना क्रिकेट ग्राउंड पे वो देखना, बीच में तो घास थी लेकिन साइड में साइड में वो सिंथेटिक ट्रैक के पार। रवि शास्त्री ने शायद 100 मारा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो वाले मैच में, वो इंडिया मैच हार गया था। एनीवे तो वहाँ से हाँ टीवी राइट्स की भी डील शुरू, बीसीसीआई उस कमाई से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें।